साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म सौतन एक ऐसी कहानी है जिसने उस दौर में दर्शकों के दिलों को छू लिया था। निर्देशक सावन कुमार टाक की इस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना, खूबसूरत अभिनेत्री टीना मुनीम और प्रतिभाशाली पद्मिनी कोल्हापुरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म केवल एक प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें त्याग, जलन और पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को बखूबी दिखाया गया था। फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की कहानी श्याम, राजेश खन्ना और राधा टीना मुनीम के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। श्याम एक अमीर और खुशमिजाज इंसान है, जबकि राधा एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही संवेदनशील महिला है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक ही कमी है, उन्हें कोई बच्चा नहीं होता। इस बात को लेकर गांव के लोग और श्याम का परिवार उन्हें ताने मारते हैं, जिससे राधा बहुत दुखी रहती है। वो खुद को दोषी मानने लगती है और सोचती है कि उसकी वजह से श्याम को पिता बनने का सुख नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा फैसला। राधा अपने पति की खुशी के लिए एक बहुत बड़ा और दर्द भरा फैसला लेती है। वो श्याम की शादी अपनी छोटी बहन रूपा पद्मिनी कोल्हापुरी से कराने का फैसला करती है। वो सोचती है कि रूपा श्याम को वो खुशी दे पाएगी जो वो खुद नहीं दे सकी। शुरू में श्याम इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि वो राधा को बहुत प्यार करता है। लेकिन राधा के बार बार कहने पर और परिवार के दबाव में वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। रूपा, जो बचपन से ही श्याम को पसंद करती थी, इस शादी से बहुत खुश होती है। लेकिन उसके मन में एक असुरक्षा की भावना भी होती है। उसे लगता है कि राधा हमेशा उसके और श्याम के बीच रहेगी। रिश्तों में बदलाव और जलन। शादी के बाद रूपा को जल्द ही एक बेटा होता है, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन इसी के साथ राधा और श्याम के रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं। रूपा अब अपनी जलन और असुरक्षा के कारण राधा के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। वो उसे घर की मालकिन नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह देखती है। रूपा चाहती है कि श्याम सिर्फ उसका हो जाए और वो राधा को पूरी तरह से भूल जाए। श्याम, जो राधा से अभी भी बहुत प्यार करता है, ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। वो रूपा को समझाने की कोशिश करता है कि राधा का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन रूपा अपनी जलन में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो अपने बेटे को भी राधा से दूर रखती है, जिससे राधा का दुख और बढ़ जाता है। त्याग और पुनर्मिलन। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही भावनात्मक है। राधा अपने पति और रूपा के बीच शांति बनाए रखने के लिए घर छोड़ने का फैसला करती है। उसे लगता है कि उसके जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके इस त्याग से श्याम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि राधा का प्यार कितना गहरा था। श्याम राधा को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है और रूपा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि राधा ने कितना बड़ा त्याग किया था। फिल्म का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है, जहां परिवार फिर से एकजुट होता है।